स्टूडेंट्स, आज हम हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। पहला हम लेते हैं कन्नौज का सम्मेलन। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सम्मेलन बुलाया। यह बौद्ध धर्म का विशाल सम्मेलन था और इसकी जो अध्यक्षता है वो हेनसांग ने की थी। इम्पोर्टेंट है, हर्षवर्धन के कन्नौज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने। हेनसांग को महायान देव व मोक्ष देव की उपाधियां दी गई। आगे देखो, इस कन्नौज के सम्मेलन में 18 देशों के राजाओं ने भाग लिया था। 3000 मायानी व हीनयानी बौद्ध भिक्षुओं ने तथा 3000 ब्राह्मण व निग्रंथ तथा 1000 नालंदा के बौद्ध भिक्षु इसमें उपस्थित हुए थे। अब देखो, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा प्रश्न बनता आने का? कन्नौज का सम्मेलन कब का है? 643 ईस्वी का। अच्छा, किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का। अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने। अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने। आगे देखो, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, यह है प्रयाग की मामोक्ष परिषद। प्रयाग की मामोक्ष परिषद ये कब की है? 644 ईस्वी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में मामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रयाग में मामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और ये जो छठी परिषद थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हेनसांग ने। इस परिषद में पहले दिन महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की। यह 75 दिन तक चलती थी। हर्षवर्धन अपना राजकोष दान कर देते थे तथा अपनी बहन राज्यश्री से मांगकर वस्त्र पहनते थे। इस प्रयाग की मामोक्ष परिषद में कामरूप का शासक, जो हर्षवर्धन का मित्र था, भास्कर वर्मन तथा दक्षिण भारत का शासक ध्रुव भट्ट उपस्थित थे। 5 लाख व्यक्ति उपस्थित थे। कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया है, अत्यधिक दान देने के कारण हर्षवर्धन का राजकोष खाली हो गया, जो हर्ष के पतन का एक कारण बना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी इसका। अब देखें, हर्ष ने विदेशों से भी अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध। इसमें एक महत्वपूर्ण है चीन। चीन के साथ व्यापारिक संबंध हर्षवर्धन ने बनाई। हर्षवर्धन ने उस समय के चीनी नरेश ताई सुंग के दरबार में अपना दूत भेजा था। अच्छा, चीनी सम्राट ने इस दूत के बदले में, इसके जवाब में 3 चीनी दूत मंडल हर्ष के दरबार में भेजे। देखो, यहाँ इम्पोर्टेंट ये बन रहा है, चीनी सम्राट ने कितने दूत मंडल भेजे? 3 दूत मंडल भेजे। 3 दूत मंडल भेजे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। चीनी सम्राट ने कितने दूत मंडल भेजे? 3। पहला, अब चाहे तिथियां याद हों तो कर लेना, नहीं रहने देना चाहिए। पहला दूत मंडल कब था? 641 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में आया था? लियांग होई किंग के नेतृत्व में आया। दूसरा जो था वो 643 ईस्वी में ली ई पियो के नेतृत्व में आया। तीसरा जो दूत मंडल था
वो 646 में वेन हैगन शो के नेतृत्व में भारत आया, परंतु तीसरा दूत मंडल के भारत पहुंचने से पहले, हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचने से पहले ही हर्ष की मृत्यु हो गई थी। चलिए, क्या प्रश्न याद करोगे? प्रश्न ये याद करोगे, कितने चीनी दूत मंडल हर्ष के दरबार में आए? 3। एक किस देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? चीन के साथ। चलो सब, हर्ष ने अपना दूत किस देश में भेजा? चीन में। अब हर्ष का धर्म क्या था? हर्ष के पूर्वज शैव धर्म के अनुयायी थे और हर्ष भी प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। इसका प्रमाण मिलता है उसके नाटकों से। इसका प्रमाण किससे मिलता है? उसके नाटकों से। कौन से नाटकों से? रत्नावली व प्रियदर्शिका। रत्नावली व प्रियदर्शिका से हर्ष शैव था, इस बात की पुष्टि होती है। बाद में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र, इनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विंध्याचल के जंगलों में राज्यश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसको ढूंढने में दिवाकर मित्र ने मदद की थी। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की तरफ हर्ष का झुकाव होता है। चलिए, अब करते हैं शिक्षा व साहित्य। देखो, इस समय की कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकें जो हम पहले इतिहास के स्रोत में पढ़ चुके। हर्षचरित, कादम्बरी, ये बाण भट्ट ने लिखी थी। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये नाटक लिखे थे हर्ष ने, वो हमने पुनः यहाँ नहीं दोहराई। अच्छा, एक पुस्तक आप करोगे सूर्य शतक। सूर्य शतक किसने लिखी थी? मयूर ने। अच्छा, एक देखो मातंग दिवाकर, ये तो दिवाकर मित्र है और ये विद्वान कौन लिख रहे हैं? हम मातंग दिवाकर। ये जाति से तो चांडाल था, परंतु ये उस समय बहुत विद्वान था। एक खूब इम्पोर्टेंट है, आगे पुनः करेंगे। शीलभद्र, ये हर्षवर्धन के समय जब हैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया, तब उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शीलभद्र, जो बहुत विद्वान थे। हैनसांग ने शीलभद्र का वर्णन किया है। और उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जयसेन शब्द विद्या, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, गणित के प्रकांड विद्वान थे। तो एक बार पुनः सुनेंगे। देखो, किस देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए? चीन ने कितने दूत मंडल भेजे? 3। हर्ष का प्रारंभिक धर्म क्या था? शैव। बाद में किसके मिलने पर बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए? दिवाकर मित्र। सूर्य शतक पुस्तक किसने लिखी? मयूर। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हैनसांग के समय कौन थे? शीलभद्र। जयसेन कौन था? हर्षवर्धन के काल का शब्द विद्या, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, गणित का प्रमुख विद्वान। इम्पोर्टेंट है, इनको कर लोगे।